नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम साथी नहीं था। इसलिए साथी जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम 16 से लेकर के 26 सितंबर के बीच होने वाला है, साथ ही आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको बता दें साथी, अभी तक एसएससी सीजीएल के जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को इसमें तैयार किया गया है। साथ ही आपको बता दें, इसमें हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल साथी आपके पेपर वाले क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अगर आप लोग साथी इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन साथी देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कराते रहेंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन को देखिएगा साथी। पहला क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। उन साथ ही हम आपको उन सभी टॉपिक को कराएंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे नृत्य से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है तो नृत्य के क्वेश्चन देखिएगा। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपको साथ ही पता होना चाहिए, कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से है साथी, तो याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य शैली से है। तो कालबेलिया, इसे जो है गुलाबो सपेरा को जो है कालबेलिया नृत्य कहते हैं। इसे जो है स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। याद रखिएगा कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का साथी लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, लोई नगाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपका साथी नृत्य से आएगा, एक क्वेश्चन आपका साथी फेस्टिवल से पूछा जाएगा। आपको पहले बता दे रहे हैं। तो लोई नगाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा लोई नगाई त्योहार साथी जो है नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्योहार है, या भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो इसका आंसर क्या होगा, लोई नगाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर साथी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमकुम मोहंती किस नृत्य से संबंधित है। तो नृत्य का क्वेश्चन आया है। तो कुमकुम मोहंती की बात करें साथी, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, श्रीमती कुमकुम मोहंती एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। कुमकुम मोहंती को 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपने साथी हर एक शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा, उसमें पुरस्कार से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे नाम देगा कुमकुम मोहंती को 1994 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो डायरेक्ट आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से साथी याद रखिएगा, क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1811 में किस वैज्ञानिक ने ताप, दाब और आयतन का नियम दिया था। फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया साथी, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिजिक्स से पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं 1811 में कौन से वैज्ञानिक ने ताप, दाब, आयतन का नियम दिया था, तो अवोगाड्रो का नियम सन 1811 में अवोगाड्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसें समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था, अवोगाड्रो ने प्रतिपादित किया था, 1811 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। कम से कम 2-3 बार पूरे एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है या फिर किस भाग में है। तो याद रखना, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दर्ज हैं। तो भाग कौन सा होगा, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमल और पत्ता किस किले को बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध संघर्ष किए थे। तो जयमल और पत्ता साथी जो है किस किले को बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था। जयमल और पत्ता ने उस समय के दौरान अपने चित्तौड़ किले का बचाव किया था। तो चित्तौड़ किले के साथी बचाव के लिए जो है जयमल और पत्ता ने साथी अकबर के साथ जो है संघर्ष किए थे। तो किसके साथ किए थे, अकबर के साथ। किस किले को बचाने के लिए, चित्तौड़ के किले को बचाने के लिए साथी। इसको देख लीजिएगा, मुगलों ने इस किले पर हमला किया था और युद्ध में जयमल और पट्टा ने साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो किस किले को बचाने के लिए, जो है चित्तौड़ के किले को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है। देखिए क्वेश्चन आईएसएसएफ का पूछा गया, विश्व कप जो महिलाओं का हुआ था उसमें 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता था। तो आईएसएसएफ विश्व कप बाकू एला
वेनिल वलारविन के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक इसमें जीता था। और पूछा क्या गया है कि ISSF विश्व कप महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो कांस्य पदक एलावेनिन क्लारिविन के नेतृत्व में साथी भारतीय महिलाओं ने जीता था। तो भारत की महिला ने इसका साथी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, M1 M2 M3 और M4 मिलकर क्या शो करते हैं? देखिए साथी M1 M2 M3 M4 क्या हैं आपको बता दें। M1 मुद्रा आपूर्ति का तरल उपाय है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के 4 मानदंडों के संबंध में, अर्थात 4 मानदंड कौन से हैं? M1 M2 M3 और M4। M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें तरल और सावधि जमा दोनों शामिल हैं, जिससे यह मुद्रा की एक व्यापक श्रेणी बन सकती है। तो साथी ये क्या होते हैं? M1 M3 यहाँ से साथी क्वेश्चन पूछा गया है SSC के द्वारा, आप लोग इसको याद रखिएगा। M1 M2 M3 M4 मिलकर के क्या शो करते हैं? ये एक व्यापक मुद्रा को साथी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, KKR IPL टीम के ओनर कौन है? यानी साथी कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है IPL की, इसके ओनर पूछा गया है कौन है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार जो है IPL का फाइनल मैच किसने जीता था? तो KKR ने जीता था, आप सबको पता है। अब देखिए साथी कोलकाता नाइट राइडर्स के अगर हम मालिक की बात करें, शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता इस टीम के ओनर हैं। तो शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2022 चेस चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो 2022 की बात हो रही है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश जो है पहले चेसिबल सनवे फर्मांटरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट चैंपियन बनकर उभरे थे। कौन बना था साथी? वो थे कौन? डी गुगेश थे। लेकिन कब? 2022 की बात की जा रही। करंट अफेयर्स देखिए साथी आपका ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स है 2024 का आएगा। देखिए साथी बहुत पुराना करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिल सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, वो आपका 2020, 21, 22 चाहे जब का करंट अफेयर्स हो सकता है। तो ओल्ड करंट अफेयर्स भी देखने को साथी मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का है, क्योंकि फिजिक्स के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल रहा है। इसमें कहा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्राकृत को दर्शाता है? देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका साथी ये क्वेश्चन फिजिक्स का है। अगर आपको बता दें साथी ये सभी क्वेश्चन जो हैं SSC के द्वारा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे आपका SSC CHSL है, SSC CGL है, इन सब क्वेश्चन को साथी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर हम आपको पर्टिकुलर SSC CGL की बात करें साथी, SSC CGL का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था जुलाई 2023 में, उसके 40 शिफ्टों के अगर आप GK GS के क्वेश्चन का PDF साथी लेना चाहते हैं तो साथी एक बार आपको PDF के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह PDF आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा GK GS के प्रश्नों का PDF है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी PDF आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। PDF लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको PDF दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह PDF बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के समय गवर्नर कौन था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के समय गवर्नर कौन था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 में पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के समय गवर्नर कौन था साथी? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन थे, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो आप सबको पता होगा भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? मेरठ का हुआ था साथी। यह जो है क्वेश्चन अभी CGL के जो है साथी पिछले एग्जाम में, सॉरी पिछले नहीं, अभी आपका जो 11 या 12 के दिन में आपका इस किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि हमने एनालिसिस कराया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आया था 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था या फिर कब हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन था आपका। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम फिकस बेंगालेलिस होता है। साथ ही इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी है। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य पूछा जाएगा कौन सा है? तो याद रखिएगा साथी हिमाचल प्रदेश है।
हिमाचल प्रदेश जिसने पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य किया है, देश का पहला, दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने के रास्ते पर है। यानी साथी जो हिमाचल प्रदेश है ये दुनिया का जो है, दुनिया का नहीं बल्कि भारत का पहला राज्य बन गया है और दुनिया का अगर बात करें तो दुनिया का दूसरा जो है राज्य बन चुका है। तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी का क्लासिकल डांस यानी उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? शास्त्रीय नृत्य रूप कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। कथक शब्द का कथ शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक कहानी। यानी यूपी का जो क्लासिकल डांस है वो कथक है, साथ ही कथक नृत्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई यानी जो तैराकी होती है इसकी जो है न्यूनतम चौड़ाई पूछी गई है, कितनी होती है? तो आपको साथी इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसकी गहराई तीनों बता देते हैं। तैराकी कुंड जो है साथी, तैराकी कुंड की लंबाई जो होती है 50 मीटर होती है। इसकी कम से कम जो चौड़ाई होती है वो 21 मीटर की होती है और इसमें जल की जो गहराई होती है 1.8 मीटर की होती है। तो तीनों याद रखिएगा, इसकी चौड़ाई 21 मीटर, लंबाई 50 मीटर और गहराई 1.8 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है? साथी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रामचरित से रिलेटेड अभी किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, याद नहीं है किस शिफ्ट में था लेकिन क्वेश्चन आया था। आपको बता दें बुक एंड राइटर से आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है बुक एंड राइटर से। उत्तर रामचरित की बात हो रही है। उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसके 7 अंगों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। भवभूति एक सफल नाटककार है। तो उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी साथी? महाकवि भवभूति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टूसू पर्व किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? देखिए फसल उत्सव पूछा गया है टूसू पर्व। टूसू की बात करें, टूसू पर्व झारखंड के पंच परगना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौल स्पीति को कौन सी टनल जोड़ती है? लाहौल, अगर स्पीति की हम बात करते हैं, भूगोल लाहौल और स्पीति अपनी ऊंचाई पर्वतमाला के कारण शेष दुनिया से कटा हुआ था। रोहतांग दर्रा 3978 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल और स्पीति को कुल्लू घाटी से पृथक करता है। कौन सा टनल इसको जोड़ता है? ये कुल्लू घाटी से जो है पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीम पहुंची थी? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात हो रही है 2021 में जो खेला गया था। 2021 में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराया था। तो जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल हुआ था उसमें फाइनल टीम कौन थी? और न्यूजीलैंड थी। उप विजेता जो है वो भारत थी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट किसने बनवाया था? तो देखिए लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं साथी। इस पृष्ठभूमि में 1905 में बंगाल के विभाजन के कारण हुई राजनीतिक उथल पुथल के संयोग से श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक एक राष्ट्रवादी वकील ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन हाउस इंस्टीट्यूट किसने बनवाया था साथी? तो आपको याद होना चाहिए श्याम कृष्ण वर्मा नामक एक राष्ट्रवादी वकील ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो श्याम कृष्ण वर्मा साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? एग्जाम में साथी आपको बता दें आर्टिकल के हर एक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 44 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत इसकी बात कही गई है। इसके तहत राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और देश भर में लागू करने का प्रयास किया जाए। तो अनुच्छेद 44 से साथी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब साथी इन सभी प्रश्नों को पढ़िएगा, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आगे की शिफ्टों में देखिएगा साथी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि साथी इन सब वीडियो में आपको उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है जो एसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और एसएससी क्या करता है साथी, प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन उठाता है और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए साथी आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आज के लिए साथी बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।